तो एपिसोड की शुरुआत स्पिरिचुअल लैंड से होती है, जहां पर मुचेन नाम के लड़के ने सभी गार्ड्स के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और मुचेन इन सभी को बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुचेन एक जगह पर आकर खड़ा हो गया था, जहां पर अचानक से उसके चारों तरफ कोई पावर एक्टिवेट होने लगती है और अब इसी के साथ साथ यहाँ पर किसी मास्टर की आवाज भी सुनाई देने लगी थी, जो मुचेन से कहते हैं कि तुमने तो स्पिरिचुअल लैंड के सारे रूल्स को इग्नोर कर दिया और इसके अलावा तुमने यहाँ पर इतने सारे इनोसेंट लोगों को मार भी दिया है और इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने क्राइम को एक्सेप्ट करते हो। लेकिन असल में मुचेन इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और फिर उनसे कहता है कि आप जीसुआन को हैंड ओवर कीजिए। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही वे मास्टर इसके ऊपर गुस्सा हो गए थे और गुस्से में उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, क्योंकि तुमने यहाँ पर इतने सारे लोगों को मारा है, जिसके वजह से तुम्हें तो अब इसके लिए मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तभी कोई दूसरा मास्टर इसे रुक जाने के लिए कहता है और फिर कहता है कि मुचेन ने जरूर किसी वजह से ही रूल को तोड़ा होगा। तभी इसी बीच कोई कहने लगता है कि इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, जिस पर दूसरा कोई कहता है कि मुचेन अगर इसके पीछे नहीं होता तो आखिरकार वो बिस्ट यहाँ पर कैसे आया होता। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर एक मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसने तो इसमें जीसुआन को भी इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन मुचेन जो कि स्पिरिचुअल लैंड का प्रैक्टिशनर है, उसने ऐसा करके यहाँ के रूल को तोड़ दिया है, जिसके वजह से उसे 5 ग्रेट एकेडमीज के द्वारा यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जजमेंट मिरर की पावर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है और वो मुचेन को चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन मुचेन अब इस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और यह पावर उसे चारों तरफ से कैद भी कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे यहाँ से निकालने के लिए ऊपर की तरफ ले जाने लगी थी, लेकिन तभी इसे बचाने के लिए यहाँ पर लूली नाम की एक लड़की आ जाती है, जो कि मुचेन को यहाँ से बाहर जाते हुए नहीं देखना चाहती थी। लेकिन असल में वो भी जजमेंट मिरर के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर सकती थी और हम देखते हैं कि मुचेन भी उससे अलग होते हुए काफी उदास हो गया था और इसके बाद जजमेंट मिरर उसे यहाँ से निकाल देती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मुचेन धरती पर वापस आ गया था, जहाँ पर वो नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल लैंड में हुए घटना के बारे में नहीं भूल पाया था और फिर वो जैसे ही अपने पास वाले डैगर को बाहर निकालता है, उसे इसके अंदर किसी लड़की की इमेज दिखाई देने लगती है, जिसने मुचेन से कहा था कि मैं 5 ग्रेट एकेडमीज में तुम्हारे आने का वेट करूंगी। तब इसके बारे में याद करके मुचेन भी कहता है कि वो वहाँ पर मेरा वेट कर रही है और इसीलिए मैं भी किसी न किसी दिन वहाँ पर जरूर जाऊंगा। पर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसके पीछे कोई लड़की आ जाती है और वो तुरंत ही अपने तलवार का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन मुचेन ने भी इसे बिल्कुल सही समय पर नोटिस कर लिया था, जिसके वजह से वो इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और हम देखते हैं कि मुचेन तो सच में काफी टैलेंटेड है, जो कि तलवार के इतने फास्ट अटैक को भी बहुत आसानी से रोक ले रहा था। अब इसी बीच हम देखते हैं कि मुचेन इस तलवार के टुकड़े करने वाला होता है, लेकिन तभी वो लड़की इसे रोकते हुए इसके सामने आ जाती है और मुचेन से कहती है कि तुम मेरे तलवार के टुकड़े मत करना। फिर हमें पता चलता है कि इसका नाम तैंग चियान है, जो कि मुचेन की सीनियर भी है। तभी वो मुचेन से कहने लगती है कि तुम्हारे अंदर सच में कोई चीज है, क्योंकि अब तो तुम स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के अर्ली स्टेज में पहुंच गए हो, लेकिन अगर आज मैंने तुम्हारा टेस्ट नहीं लिया होता तो फिर तो इसके बारे में मुझे पता ही नहीं चल पाता। इसके बाद वो मुचेन से कहती है कि तुमने तो इसे बहुत ही अच्छे से छिपा कर रखा था। तब इस पर मुचेन उससे कहता है कि मुझ पर अटैक करने के लिए तुम ऐसा बहाना नहीं बना सकती, जिस पर तैंग चियान उससे कहती है कि मैं तो मीडियम स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल की मास्टर हूँ, जिसके वजह से तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। इसके बाद वो उससे कहती है कि चलो अब इसके बारे में बातें करना बंद करो, क्योंकि मैं आज तुम्हें एक अच्छे जगह पर लेकर जाने वाली हूँ। और इसी के साथ वो उससे कहती है कि जब तुम स्पिरिचुअल लैंड से यहाँ पर वापस आए थे, तब मेरे डैड ने मुझसे तुम्हारा देखभाल करने के लिए कहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तैंग चियान अचानक से किसी बात से परेशान हो जाती है और फिर मुचेन से कहती है कि शायद मुझे तुम्हारे सामने स्पिरिचुअल लैंड के बारे में मेंशन नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि मुचेन इसके बारे में उससे कुछ भी नहीं कहता और फिर उससे पूछता है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जाने वाली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी में लेकर आ गई थी और उसे बताती है कि यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए एक बहुत ही शानदार जगह है और मैं आज तुम्हें इसके बारे में दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर एक बार तुम स्पिरिचुअल मूवमेंट के लेवल में एडवांस कर गए, तब उसके बाद तुम्हारे पास में हेवन में एंटर करने का चांस होगा। लेकिन इसी के साथ वो उससे कहती है कि वापस आकर तुम मेरी मदद जरूर करना, ताकि हम वेस्ट एकेडमी को दिखा पाए कि हम भी क्या चीज हैं। तभी हम देखते हैं कि वेस्ट एकेडमी वाले मुचेन को देखकर उसके बारे में बात करने लगे थे और कहने लगते हैं कि यह तो वही है ना जिसे कि स्पिरिचुअल लैंड से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन असल में इनको कुछ पता नहीं था कि आखिरकार किस वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया था और फिर कहने लगते हैं कि क्या
उसे केवल इसी वजह से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने गलत आदमी को चूज कर लिया था। लेकिन अब इनके ऐसे बातों को सुनते ही तेंग चियान को इनके ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहती है कि तुम वेस्ट एकेडमी वाले क्या तुम केवल बातें करना ही जानते हो। तब इसे गुस्से में देख वे सभी इसके सामने माफी मांगने लगे थे और कहने लगते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं और आज के बाद हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि तेंग चियान इनके ऊपर काफी गुस्सा होती है, लेकिन तभी मुचेन इसके पास आकर इसे शांत कराता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंग चियान उनको वहाँ से जाने देती है। इसके बाद अगले सीन में हम डिन सियाओ को देखते हैं जहाँ पर उनके साथ में मास्टर मो और मास्टर सी भी थे। तभी मास्टर सी डिन सियाओ से कहता है कि क्या आपको नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटरी के 9 रिल्म्स के डिस्प्यूट के बारे में चिंता है। तब इसके बारे में सुनकर डिन सियाओ कहते हैं कि मैं 9 रिल्म्स के मैटर के बीच में नहीं आना चाहता और इसके बाद वो मास्टर सी से पूछते हैं कि क्या आप अर्थ के एग्जाम के लिए रेडी हैं। तब इस पर मास्टर सी कहता है कि वे सभी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्पेशली लियू यांग जो कि लियू रिल्म का यंग मास्टर है, उसके एबिलिटी को देख आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। लेकिन तभी डिन सियाओ मास्टर मो से कहते हैं कि मुचेन तो तुम्हारे ईस्ट एकेडमी में है और इसके बाद वो उससे पूछते हैं कि स्पिरिचुअल लैंड से वापस आने के बाद वो यहाँ पर किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है। तब इस पर मास्टर मो कहते हैं कि मुचेन अब स्पिरिचुअल मूवमेंट के लेवल में पहुँचने वाला है और ऐसा हो सकता है कि इस बार वो हेवन में एंटर करने में कामयाब भी हो जाए। लेकिन मास्टर सी को ऐसा लगता है कि मुचेन उतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, जिसके वजह से उसे मूर इल्म में अपने ताकत को इम्प्रूव करने के लिए भेज देना चाहिए। तभी इस पर डिन सियाओ इनसे कहते हैं कि कंपटीशन भी तो एक तरह से ट्रेनिंग है और इसीलिए जब ईस्ट एकेडमी और वेस्ट एकेडमी के बीच में कंपटीशन होगा तब वहाँ पर वे सभी अपने टैलेंट को बहुत ही अच्छे से दिखा पाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर मो और मास्टर सी दोनों इसके लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम लियू यांग को देखते हैं जिसे कि अर्थ पर रहना बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा था। लेकिन तभी वो तेंग चियान को मुचेन के साथ में देख लेता है जो कि मुचेन से वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स को इग्नोर करने के लिए बोल रही थी। यह देख लियू यांग कहने लगता है कि तेंग चियान ऐसे आदमी के साथ में क्यों है जिसे कि स्पिरिचुअल लैंड से बाहर निकाल दिया गया था। यह सुनकर लियू मुबाई उसे शांत कराता है। तभी लियू यांग उससे कहता है कि 3 महीने पहले मुचेन ने वेस्ट एकेडमी के 3rd विनर को हराया था, इसीलिए मुझे लगता है कि वो फर्स्ट प्लेस के लिए फाइट करने वाला है। यह सुनकर लियू मुबाई उससे कहता है कि अब तो कंपटीशन भी शुरू होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें फर्स्ट प्लेस को हासिल करो। तब इसके बारे में सुनकर लियू यांग कहता है कि यह तो मेरे लिए बहुत ही आसान है, लेकिन क्या हेवन में एडवांस होना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब इस पर मुबाई उसे बताता है कि कंपटीशन के बाद जो भी हेवन में एडवांस करेगा उसे ट्रेनिंग रिसोर्स के बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे जो कि 5 ग्रेट एकेडमीज में पोजीशन पाने के लिए कम्पीट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो 5 ग्रेट एकेडमीज के बारे में सुनते ही लियू यांग पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि अब तो मैं इसके लिए पूरी तरह से कोशिश करूंगा और इसमें फर्स्ट प्लेस को हासिल जरूर करूंगा। तभी मुबाई कहता है कि हमारा लियू रिल्म पूरे नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटरी को किसी न किसी दिन अपने कब्जे में जरूर कर लेगा। तब इसके बारे में सुनकर लियू यांग कहता है कि क्या डैड मूर रिल्म के साथ में डील करने वाले हैं, जिस पर मुबाई कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारा लियू रिल्म जरूर जीतेगा और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी मुचेन और तेंग चियान को पता चलता है कि यहाँ पर वेस्ट एकेडमी के कुछ स्टूडेंट आए हुए हैं जो कि टैन चिंगसान के साथ में फाइट करने वाले हैं। तब इसके बारे में सुनकर मुचेन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट ईस्ट एकेडमी के स्टूडेंट को पीट रहे थे जो कि कमजोर होने के वजह से वो उनके सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चिंगसान इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाता है और वो इनके साथ में फाइट करने लगता है। लेकिन असल में वो मू युवान के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसे केवल एक पंच में पीछे फेंक देता है। इस पर चिंगसान कहता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड में जो सबसे पहले आता है वहाँ पर उसी का अधिकार होता है, लेकिन इसके बाद भी तुम हमारे साथ में फाइट क्यों करना चाहते हो। तब इस पर मू युवान इनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम ईस्ट एकेडमी वाले बहुत ही कमजोर हो और इसीलिए तुम ऐसा होना डिजर्व करते हो। लेकिन इसके अलावा वो इनके साथ वाले लड़की के साथ में भी बदतमीजी करने लगा था और कहता है कि तुम इतनी खूबसूरती लेकर यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो हमारे वेस्ट एकेडमी में होना चाहिए था। तब इसके बारे में सुनकर चिंगसान को इसके ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है और फिर वो तुरंत ही मू युवान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन असल में मू युवान उससे बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिसके वजह से वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और मू युवान इसे बहुत ही बुरे तरीके से पीटने लगता है। इसके बाद वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो अभी स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल में भी नहीं पहुँचे हो, लेकिन इसके बाद भी किसने तुम्हें मेरे साथ में फाइट करने का कॉन्फिडेंस दे दिया। तब इस पर चिंगसान उससे कहता है कि अगर मुचेन यहाँ पर होता तो उसके बाद फिर तुम हमारा कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अब मुचेन के बारे में सुनते ही मू युवान उसके ऊपर गुस्सा हो गया था और कहता है कि मुचेन के साथ में मुझे कंपेयर करने की तुम्हारी हिम्मत
कैसे हो गई। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मुचेन अब यहाँ पर आ गया था और वो इसके अटैक से चिंगसान को जख्मी होने से बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उसे यहाँ पर देख चिंगसान और उसके साथ वाले बाकी लोग काफी खुश हो गए थे, जबकि मुचेन ने अब इनको सबक सिखाने का डिसाइड कर लिया था। और वो मु युआन से कहता है कि इतना कॉन्फिडेंस इनको मैंने ही दिया है, लेकिन क्या इस बात से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। यह सुनकर मु युआन उससे कहता है कि अभी भी तुम खुद को जीनियस समझते हो, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में केवल एक जगह पाने के लिए नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटरी को 10 साल लगे थे, जबकि तुमने तो इसे पूरी तरह से वेस्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मुचेन इनके साथ में ज्यादा बकवास नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो तुरंत इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। यह देख मु युआन और उसके साथ वाले लोग इसके ऊपर अटैक करने चले जाते हैं, लेकिन असल में वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और मुचेन इन सभी को बहुत ही आसानी से हरा देता है। तब यह देख मु युआन भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर मुचेन उससे कहता है कि क्या अभी भी तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर मु युआन यहाँ से भागना चाहता था, जिसके बाद मुचेन उसके सामने आकर उससे कहता है कि अभी तो तुमने माफी भी नहीं मांगा, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम यहाँ से जाना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि मु युआन इनके सामने माफी नहीं मांगना चाहता था और वो फिर से मुचेन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फ्लेम पाम का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन मुचेन केवल अपने एक पंच से ही उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक देता है और फिर उससे पूछता है कि क्या अब तुम माफी मांगोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मु युआन इस बात से काफी डर गया था और वो समझ गया था कि वो मुचेन के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियू यांग भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि मुचेन को ही इसके लिए ब्लेम करने लगा था और कहता है कि वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट के साथ में तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब इस पर मुचेन उससे कहता है कि शो को देखने के बाद फाइनली तुम अब बाहर आ गए। लेकिन हम देखते हैं कि लियू यांग इसके ऊपर गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि तुम स्पिरिचुअल लैंड के लिए बाई लक सेलेक्ट हो गए थे और क्या वहाँ से निकाल दिए जाने के बाद भी तुम्हें अपने ऊपर इतना ज्यादा घमंड है। तब इसके बारे में सुनकर मुचेन उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ में एक बार फाइट कर लो, जिसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं बाई लक सेलेक्ट हुआ था या फिर किसी और वजह से। तब यह सुनते ही लियू यांग भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और इसके बाद वे दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए भी आ गए थे। लेकिन तभी मास्टर मो यहाँ पर आकर इनके फाइट को रोक देते हैं और इनसे कहते हैं कि अगर तुम एकेडमी में कम्पीट करना चाहते हो तो फिर तुम्हें इसके लिए एरिना में कम्पीट करना चाहिए। और इसके बाद वो इनसे कहते हैं कि क्या तुम इसके लिए पनिश होना चाहते हो। तब इस पर लियू यांग कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं एरिना में फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे डर है कि मुचेन इसके लिए रेडी नहीं होगा। तब इस पर मुचेन कहता है कि मैं किसी डॉग को पीट कर अपने हाथ को गंदा नहीं करना चाहता। लेकिन तभी मास्टर मो इन दोनों को शांत हो जाने के लिए कहते हैं और इनसे बताते हैं कि कंपटीशन 10 दिन के बाद शुरू होने वाला है और इसीलिए जो कोई भी इसमें फर्स्ट प्लेस पर आएगा उसे 5 ग्रेट एकेडमीज में एंटर करने का चांस मिलेगा। तब इसके बारे में सुनते ही मुचेन थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो याद करने लगता है कि 5 ग्रेट एकेडमीज में कोई उसके आने का इंतजार कर रहा है, जिसके वजह से वो एग्जाम में लियू यांग के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब तो वहाँ पर मुझे इस डॉग को पीटने के लिए डंडा भी साथ में लाना होगा। तब इस पर लियू यांग गुस्से में कहता है कि मैं वहाँ पर तुम्हारा वेट करूंगा और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी तैंग चियान मुचेन से कहती है कि तुमने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों कर लिया, क्योंकि अभी तो तुमने किसी स्पिरिचुअल आर्ट को भी प्रैक्टिस नहीं किया है। तब इस पर मुचेन कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बारे में मुझे क्या करना है। और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके भी जरूर बताना।